हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड डोमिनेटर। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका हाउ टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट। ओके, तो जैसे कि हम लोग आपको बताए थे पिछले वीडियोस में, आपने देखा था कि फंडामेंटल। उसके बाद आज हम लोग सबसे पहली बात करेंगे कौन हमारा टॉपिक क्या क्या होगा। सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम लोग। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल, दूसरा होगा टेक्निकल, तीसरा होगा आपका म्यूचुअल फंड और चौथा होगा आपका ईटीएफ। ईटीएफ बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, इन चार टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल का कुछ पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वहां से जा करके देख सकते हो। ओके, तो हम लोग का सबसे पहले होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या क्या आता है हम लोग थोड़ा उसके बारे में ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसा कि हम लोग पिछली बार हम लोग सीएससी को पकड़ा था, सीएससी को, तो आज हम लोग कोई और कंपनी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस के लिए। ओके, तो आज का हमारा कंपनी रहेगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबको पता है भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं क्या है। मार्केट किसका कैपिटलाइजेशन है आपका 20 लाख करोड़। ओके, 19 लाख 53,280 करोड़। तो ये जो आप अभी मैं आपको बताया कि 20 लाख करोड़, ओके एग्जैक्टली ये 20 लाख करोड़ ही है। बट ये क्या होता है, जैसे कि आपका जो शेयर्स अगर ट्रेड करता है, जैसे कि अभी आप इसका रेट देख सकते हो, अभी आपका इसका रेट चल रहा है आपका करीब 450, 1450, 1450 का। अगर ये 1500 जाएगा तो कैपिटलाइजेशन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, अगर आप उसको देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब एक शेयर का दाम कितना, अगर इसको करोगे तो आपको इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा, जो कि ये फ्लक्चुएट कभी ऊपर तो कभी नीचे, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक होती हैं, तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि जो एकदम थोड़ा ब्रीफ होता है एकदम, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो फंडामेंटल का मैंने आपको बताया हुआ था। फंडामेंटल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, तो कुछ अभी बता दिया, जैसे कि आपका थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल क्या होता है? ओके, तो टेक्निकल जो हमारा होता है, इस टेक्निकल में दो चीज़ होता है। सबसे पहला एक सपोर्ट होता है, दूसरा रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट वो प्राइस होता है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट बोलते हैं हम लोग। और जो रेजिस्टेंस होता है आपका, वहाँ पे सेलर बैठा रहता है, ठीक है, वो वहां से सेल करेगा, ये यहाँ से बाय करेगा। उन दोनों के बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स है, तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म ऐसा है जो कि आपको पता होना चाहिए, एक दो नहीं है, बहुत सारा है एकदम। ठीक है, तो आगे आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल में हम ब्रीफली एकदम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कि अगर आपको कोई एक कंपनी खरीदना है, मतलब खरीदना इन द सेंस उसमें हिस्सा लेना है, शेयर्स लेना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर आप मैनुअली अगर करोगे तो फंडामेंटल के बेसिस पे करोगे। आप देखो कि भाई चलो ये कंपनी अच्छा चल रहा है, सीएससी अच्छा चल रहा है, फिर आपका बीएससी अच्छा चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, फिर उसके बाद से हो गया रिलायंस इंडस्ट्री, हो गया भाई चलो अंबानी का शेयर है मैं ले ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये चीज़ चलता रहता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक बहुत सारा समूह होता है, जैसे कि कुआं, कुआं में सब कोई पानी निकालता है, वैसे ही क्या होता है, एक बहुत आपका ये, चलो मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये देख लो, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला है। ठीक है, इसका क्या है, अगर एक महीना का देखोगे तो 1.25%, 6 महीना का देखो तो 13.51%, 1 ईयर का 23.02%, 3 ईयर का 22.51% का ग्रोथ दिया है इसने। ठीक है, इसका फंड साइज क्या है, 10,661 करोड़।
5 Feb 26 को इसका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, अगर आप मान लो कि अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आप लोगे, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे 100 रुपए, तो इसका कुछ आपको एनएवी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एनएवी बोले तो आपका जैसे कि शेयर्स होता है 2 4 5, वैसे आपका यूनिट्स होता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके आपको यूनिट मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड में आता है, इसको म्यूचुअल फंड हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी में ये बांटा हुआ है, ये म्यूचुअल फंड ही है, ओके, तो आप इसको म्यूचुअल फंड ही समझो, बस कैटेगरी में बता रहा हूँ कैसे कैसे बांटा जाता है। इक्विटी, डेब्ट, कैश स्प्लिट। इक्विटी बोले तो अगर मतलब कि आप अगर इसमें अपना हार्ड अर्न मनी डालोगे तो क्या होगा वो समझते हैं। इक्विटी मतलब कंपनी के शेयर्स में, इस कंपनी के मतलब शेयर्स में इसका कितना हिस्सेदारी, 59.56%, मतलब कि जितना भी कंपनी है, जितना भी इसका जो पैसा है उसमें 59.56% लगा हुआ है। ये ओवरऑल परसेंटेज होता है, बट वो टुकड़ों में होता है, 2%, 3%, 0.16% ऐसे करके होता है। डेप्ट क्या होता है, मान लो कंपनी कर्ज लेकर के रखी है तो उसमें उसमें भी इसका पैसा लगा होता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं। कोमोडिटी क्या होता है, कोमोडिटी में आपका ऐसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ये सारा का सारा किसमें, कोमोडिटी में आता है, ठीक है। ऑयल भी कोमोडिटी में ही आता है। कैश, कंपनी के पास कैश करंट अभी कितना अवेलेबल है, 5.25%, ठीक है। अब इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं। अब देखो धीरे धीरे करके हर एक चीज को ये डिराइव करेगा। जैसे कि सबसे पहले किसने क्या किया, इक्विटी को कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इक्विटी के बारे में जानेंगे। तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन ये क्या होता है, देखो फाइनेंशियली सेक्टर में, यानी फाइनेंशियली सेक्टर में इसका जो इन्वेस्टिंग है वो कितना है, 28.29%। एनर्जी एंड यूटिलिटी में कितना, 11.02%। ऐसे करके हम लोग का पूरा इक्विटी सेक्टर है ये, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी में बहुत सारा कंपनी है, एक फील्ड है, जैसे कि होता है ना आपका कि अगर आप इस फील्ड को पकड़ रहे हो तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट मतलब जो टॉपिक मतलब जैसे कि एक मार्केट, मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा कि मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट है, ठीक है, बट उसमें भी तो आपको बहुत सारा फेज होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, टेक्निकल होता है, बहुत सारा चीज़ एकदम मिक्स है एकदम। तो वैसे करके इक्विटी में भी है आपका कंपनी, कोई कंपनी फाइनेंशियली है, कोई एनर्जी में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियलीज है, कोई मटेरियल पे, कोई हेल्थ केयर पे काम करता है। हेल्थ केयर पे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये स्टार हेल्थ केयर। अगर किसी का हेल्थ केयर नहीं है तो भाई करवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। घर का पैसा घर में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप 5,000 कहीं पर दे करके, एक नॉर्मली मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, कोई प्रचार नहीं है, अगर आप 5,000 दे करके, ठीक है, आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक। तो आप क्यों ना उसको करोगे। क्लियर बात है भाई, अगर आप एक साल में 5,000 दे करके 5 लाख का अगर आप इंश्योरेंस ले ले रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस, कहीं भी जाओगे हॉस्पिटल में जितना भी खर्च लगेगा डायरेक्ट कंपनी देगी, कोई कोई आपको पैसा देना ही नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के घर में भाई तबीयत थोड़ा प्रॉब्लम रहता है वो इन चीज़ों पर ध्यान दे थोड़ा, ठीक है। बाकी सब अपना साइड से चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट बोले तो क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब। फिर उसके बाद से आगे आपका डेप्ट सेक्टर एलोकेशन, फाइनेंशियली इसमें फाइनेंशियली है। फिर अदर्स कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब डेप्ट है, ठीक है। तो डेप्ट में कंपनी ने कितना लगाया रखा है, देखो कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टिंग है 10,661 करोड़, इसमें है 10,600, 6,000 2,474 करोड़ का इधर है, ठीक है। ये रहा म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसका फंड मैनेजर होता है। देखो यहाँ पे फंड मैनेजर, फंड मैनेजर मतलब क्या होता है, आपने अपना पैसा उस फंड मैनेजर को दिया, उस फंड मैनेजर अलग अलग सेक्टर पे एलोकेट कर दिया। 100 रुपया मान लो आपने दिया, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, वो आपका पैसा ऐसे लगाएगा। अगर आप डायरेक्टली लगाओगे तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, बट कौन सा इन्वेस्टिंग आएगा, वो मैनुअली इन्वेस्टिंग आ जाएगी, जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, टेक्निकल बोलते हैं, उसमें आता है वो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, जीरो बेसिक्स है एकदम, आपको उतना माथा लगाने का तरकारी नहीं है, तो आप क्या करो, सीधा म्यूचुअल फंड कर दो, क्लियर है। ओके। देखो जैसे कि इनका जो फंड मैनेजर है उनका नाम क्या है, विनय शर्मा। जैन 26 से प्रेजेंट है, एडुकेशन ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा प्रियर टू ज्वाइनिंग निपॉन इंडिया, हिज वर्क ऐसे प्रोनाउंस, देखो 1 2 3, जो जेपी मॉर्गन के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है, जो कंपनी है यूटीआई बैंक, ये जो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एएमसी, एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके। एसेट, एसेट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कुछ एसेट इन द सेंस वो वैल्यू जो आप अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वो आपको पैसिव इनकम वहां से देगा, उसको एसेट बोलते हैं।
ओके, तो ये हम लोग का म्यूचुअल फंड रहा। अब इसके बाद आता है हम लोग का ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे लाजवाब से, मतलब एकदम मजा आता है इसमें। ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब इन द सेंस 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, अगर आप इसमें उस तरीके से इन्वेस्ट करोगे तब जा करके ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। बट आपका जो ये होता है क्या नाम है, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका थोड़ा सीन अलग है। इसका क्या सीन है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप गोल्ड का चार्ट देख लो, ठीक है। ये देखो, ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो ये गोल्ड का इंडिया में चार्ट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो कंपनी है वो जो आपका इधर एन यूएसडीटी में ट्रेड होता है। ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा एक्स ए यू यूएसडी, गोल्ड का चार्ट, ठीक है। गोल्ड ट्रेड होता है, तो उससे वो उससे वो डायरेक्टली लिंक है। और इंडिया से भी डायरेक्ट, इंडिया के चार्ट जो एमसीएक्स होता है, एमसीएक्स पे जो गोल्ड का चार्ट है उससे भी डायरेक्ट लिंक है। तो अगर आप गोल्ड में डायरेक्ट आप अगर कहीं सोनार के पास गोल्ड खरीदने जाओगे तो वहाँ पर आपको 10% का आपको मेकिंग चार्जेस ये वो फलाना ढिमकाना देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, क्लियर है एकदम। अगर मान लो प्राइस अगर चल रहा है करीब, मान लो यही प्राइस चले 124.90 का, 10,000 का माल आपको उठाना है, सीधा आप बाय पे जाओगे डायरेक्टली। यहाँ पे जितना 10,000 में जितना क्वांटिटी आपका आ जाए, ठीक है, 50 क्वांटिटी, 124, 6,000, यानी कि वही 80 के आसपास। हाँ देखो 80 के आसपास, ये 9,942, सीधा आप खरीदोगे, परचेस खत्म, क्लियर। नो जीएसटी, नो फीएसटी, कुछ भी नहीं देना है, डायरेक्ट डायरेक्ट बाइंग हो गया गोल्ड में। अब गोल्ड बढ़ेगा ऑटोमेटिक, आप निफ्टी ऑटोमेटिक आपका गोल्ड गोल्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे कि आप, हाँ लेकिन इसके लिए भी आपको टेक्निकल आना चाहिए, टेक्निकल फंडामेंटल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूज़ को प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, न्यूज़ को समझने आना चाहिए, कब कौन सा न्यूज़ किस तरह का आता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरबीआई का भी लेटेस्ट आया था आपका, आज ही आया था। आरबीआई ने रेपो रेट कट नहीं किया, 5.25% अभी तक रखा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो ये अब क्लियर हो गया एकदम। ये बीज क्या, ये निपॉन इंडिया गोल्ड बीज है, गोल्ड का चार्ट है ये। अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जो करना अपने ऊपर करना, अपने ऊपर इन द सेंस अपने तरीके से करना, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बोला खरीद लिया, वैसा कुछ नहीं होता है। अपना खुद एनालिसिस करो, खुद जो करना है करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग का निफ्टी का होता है। निफ्टी का आप देख सकते हो, निफ्टी 50 इंडिया, 50 बीस, यानी कि आपका, अगर आप ये निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 बीस है, ये इसको बीस बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी जो निफ्टी का करंट रेट चल रहा है आपका, अगर मैं इन दोनों चार्ट को स्प्लिट कर दूं इधर, देखो इन दोनों को देखो, एक कॉमन चीज देखो, दोनों का दोनों चार्ट सेम है एकदम। इधर भी आपका ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, इधर ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, सेम टू सेम इधर भी है एकदम, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा किस प्रकार ये चीज़ें होती हैं। तो अभी आपको सिर्फ नॉर्मली में हाउ टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट, जो टॉपिक है हम लोग का, उसी के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का निफ्टी 20 इधर, और ये रहा निफ्टी 50। निफ्टी 50 मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था, देश की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं उन उन सभी का एक कंपोनेंट ऐड करके, ठीक है, मतलब सारी ऐड हो करके एक प्राइस निकला है, जो कि ट्रेड होता है निफ्टी एनएससी पर, ठीक है, जिसका नाम है हम लोग का निफ्टी 50, जो कि अभी करंट रेट चल रहा है उसका 25,673। यहाँ पे देख लो 290, यानी कि अगर अगर ये अगर ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी 50 का अगर ये प्राइस जो है 25,000, अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये भी ऊपर जाएगा नो डाउट। अगर ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। अब नीचे ऊपर का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर ही जा रहा है नीचे जा रहा है, नहीं, बाइंग सेलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लोगों ने बाय, अगर निफ्टी को किसी ने बाय किया हुआ है, निफ्टी में कैसे आप बाइंग कर सकते हो, उसके कंपोनेंट कंपोनेंट बोले तो जितना इसमें लिस्टेड कंपनी है, 50 कंपनी है ना इसके साथ में, तो आप उन 50 कंपनियों के अंदर में अगर कुछ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज होता है, तब जाकर के निफ्टी का चार्ट हिलेगा 1 पॉइंट, वरना निफ्टी का चार्ट हिला पाना इतना आसान है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लो, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है,
उसको हिला पाना इतना पॉसिबल है नहीं है, उसको एक पॉइंट हिलाने में लाखों करोड़ रुपए लगेगा, तब जा करके वो एक पॉइंट खिसकेगा ऊपर या नीचे। अब सोचो कि कितना पैसा यहाँ पे तैर रहा है पानी में एकदम, बस तुमको उठाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का निफ्टी 20 रहा। ठीक है, होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करना, और आगे अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा ब्रीफली एकदम डिस्कशन चलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। ओके।